हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। संडे जा चुका है, मंडे आ चुका है, लोग काम पे निकल चुके होंगे या निकलने वाले होंगे, लेकिन मेरा काम अभी शुरू हुआ है। लेकिन आज की गुड न्यूज़ बताने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज से मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा और वैसे मुझे पता भी है, अभी मैंने एंजियोग्राफी भी कराई थी। मेरा वजन 5 से 7 किलो बढ़ा है इस लॉकडाउन में। तो मैं अब वजन कम करने जा रहा हूँ और आपको आंखों देखा हाल दिखाऊंगा। और आप भी मेरे साथ रह के अपना वजन कम कर सकते हैं, जिन लोगों के वजन ज़्यादा हैं। तो पूरी बात उसी में बताऊंगा। हर रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा कि आज मैंने क्या किया और मेरा वजन कितना था। तो उससे शायद आपको कुछ मोटिवेशन मिले। पता नहीं मेरा वजन कम होगा नहीं होगा, लेकिन मोटिवेशन जरूर मिल जाएगा कुछ लोगों को। तो मेरे साथ बने रहिए और आप भी अपना वजन कम करिए इस नई सीरीज के साथ। चलिए वजन कम करते हैं। और आज की गुड न्यूज़ बताता हूँ। लगातार केसेस कम होते जा रहे हैं। 31,372। ये मक्खी कहाँ से आ गई यार? इस घर में मक्खी नहीं थी। 31,372 केसेस आए हैं, 40,000 रिकवर हुए हैं, 3.7 लाख, 3.7 एक्टिव केसेस हैं, 219 डेथ हुई हैं। पिछले अब 74 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। 42% लोगों को एक डोज लग चुकी है। हफ्ते दर हफ्ते, पिछले हफ्ते से इस हफ्ते 13% केसेस कम आए हैं और ये करीब करीब आप यकीन नहीं मानेंगे तो ये 24 हफ्तों का सबसे लोएस्ट केसेस हैं। और केरला में 17% की डिप आई है। 17% केसेस कम आए हैं पिछले हफ्ते से, और इंडिया में 13%। तो ये थे क्योंकि केरला के केसेस कम होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ स्टेट्स के ऊपर मैं बहुत निगाह रखा हूँ, जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम ना आ रही हो। बताता हूँ कौन से स्टेट है वो। तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुझे लगता है कि अभी केसेस कुछ बढ़े हैं और अभी कम नहीं हो रहे हैं। ऐसे वेस्ट बंगाल में मुझे नजर आ रहा है, जबकि ओडिशा ऊपर था वेस्ट बंगाल से, वो नीचे आ चुका है। तो बताता हूँ पहले केरला का हाल। केरला में 20,000 केसेस, महाराष्ट्र में 3600 केसेस, तमिलनाडु में 1600 केसेस, आंध्रा में 1190 केसेस, कर्नाटका में 800 केसेस, मिजोरम में 1000 केसेस, 1100 के आसपास। वेस्ट बंगाल में 751। ये बालो छः है। कुछ करबो, लड़बो, जीतबो। अब कुछ तो करो यार। अमित माँ के बालोबाशी बोलते रहते, कुछ करते नहीं हो। ममता डिडे। वेस्ट बंगाल में 751 केसेस, ओडिशा में 650 केसेस, तेलंगाना में 250 केसेस, आसाम में 250 केसेस, जम्मू कश्मीर में 105 केसेस, मणिपुर में 195 केसेस। तो ये हैं कुछ जो केसेस जहाँ पे सिर्फ मैं तमिलनाडु की मुझे लेके कुछ आशंका है कि वहाँ पे केसेस कम नहीं हो रहे हैं, रुक गए हैं। वेस्ट बंगाल में थोड़े से केसेस रुक गए हैं, बाकी जगह पे केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं, ज़्यादातर जगह पे। हमारी 6 स्टेट्स और यूटीज, यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी, इनमें 6 स्टेट्स में एक डोज दे दी गई है वैक्सीन की सब लोगों को जितने अडल्ट हैं। सिक्किम, दादरा नागर हवेली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, लद्दाख और लक्षद्वीप। हिमाचल तो पहला स्टेट बन ही गया था जिसने पूरे सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन अचीव कर लिया था। और हमारी जो टॉप की स्टेट्स हैं उसमें केरला और उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये सब, दिल्ली, ये 5 स्टेट हैं जो टॉप 5 में वैक्सीनेशन वालों में हैं। तो ये था कुछ ऐसा हाल। और अब चलते हैं सीधा बिहार, छपरा, जहां हमारे संवाददाता डॉक्टर नवनीत कुमार काल्ला जी बैठे हुए हैं आपको बाकी प्रदेशों का हालचाल बताने के लिए। हेलो। हाँ नवनीत, नवनीत हमारी बात सुन रहे हैं आप? जी, हम नवनीत कुमार काल्ला छपरा जिला से बोल रहे हैं जी। हम हम जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, मैं हूँ डॉक्टर नवनीत कुमार काल्ला छपरा जिला से, अपनी छपरिया के साथ आपको बाकी प्रदेशों का हालचाल बताएंगे जहाँ पे केसेस बहुत कम आए हैं। यूपी 21, दिल्ली 22 और छत्तीसगढ़ 20, राजस्थान 6, गुजरात 17, मध्य प्रदेश 14, हरियाणा 5, बिहार 7, 7, सिर्फ 7 तो बहुत है, कम है। चंडीगढ़ 5, अरुणाचल 22, नागालैंड 36, सिक्किम 49, झारखंड 11, पंजाब 31। देखिए ना, बहुत कम केसेस आ रहा है। अब तो बस जिस दिन 0 होगा हम आपको लिट्टी चोखा खिलाएंगे। अब कहाँ पे डेथ नहीं हुआ है, मृत्यु बहुत कम है, अच्छी बात है। लेकिन जो मृत्यु होता है वो उसी को पता होता है। अभी कहाँ का मृत्यु नहीं हुआ है, ये गुड न्यूज़ हम आपको देने जा रहे हैं। दिल्ली, दिल्ली में तो जानते हैं आप, पिछले सितंबर में, इस सितंबर महीने में सिर्फ एक डेथ हुआ है अभी तक। बहुत है अच्छी बात, बहुत है अच्छी बात दिल्ली वालों। दिल्ली 22, छत्तीसगढ़, सॉरी, दिल्ली में कोई डेथ नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ में डेथ नहीं हुआ है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हमारा बिहार, हाँ हमारा बिहार में भी कोई डेथ नहीं हुआ है, अरुणाचल, झारखंड, पंजाब, इन सब जगह पे कोई डेथ नहीं हुआ है।
तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लिए चलते हैं आपको सीधा वापस दिल्ली, जहाँ पे डॉक्टर नवनीत कालरा आपका इंतजार कर रहे हैं। आए तो डॉक्टर नवनीत कालरा, मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, वापस आ गया और छपरा जिला से। तो ये थे हमारे डॉक्टर नवनीत कुमार कालरा। और दिल्ली की बस कहाँ जाएगी, दिल्ली की बस कहाँ जाए, पानी भरा पड़ा जगह जगह। धोला कुआं पे तो सुन रहे हैं कि एक एक घंटे का जाम लगा हुआ, अंडरपास पता नहीं क्या बन रहा है वहाँ पे, कब बनेगा पता नहीं। चलो एनीवेज, ये दिल्ली की बस आज दिल्ली में ही जाएगी। क्यों, धोला कुआं तक पहुँचाता हूँ आज इसको। दिल्ली टैगोर गार्डन, दिल्ली राजा गार्डन, दिल्ली रजौरी गार्डन, दिल्ली नारायणा, दिल्ली धोला कुआं, दिल्ली धोला कुआं। है कोई मुआ, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ बले 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 बले, आऊं आहूं आऊं आहूं आऊं आहूं आऊं आऊं आहूं आऊं आहूं आऊं आहूं आऊं। हाँ जी, बताता हूँ क्या आऊं। ये बुरी खबर लेके आ रहा हूँ अब। बुरी खबर नहीं है, मतलब ये खबर है किसी जो आपको पता होनी चाहिए। ओडिशा में जो वैक्सीनेशन हुआ है उसमें 20% लोगों में एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वहाँ पे जानकारी दी गई है। और एंटीबॉडी फॉर्मेशन ना होने की वजह से ये बताया जा रहा है कि शायद इनको बूस्टर डोज लगानी पड़े। 20% लोगों में एंटीबॉडी नहीं बनी है वैक्सीन की 2 डोज लगने के बाद भी, और इनमें 50 से भी कम एंटीबॉडी पाई गई। अब ये थोड़ा सा इन्होंने दिया तो है 50 से कम एंटीबॉडी पाई गई, लेकिन रेफरेंस रेंज क्या दी गई, मुझे लगता है 10 माना गया होगा यूनिट। तो 50 से कम उन्होंने माना है कि अगर 50 से मतलब 5 गुना से अगर कम आपकी एंटीबॉडी है तो इनसफिशिएंट मानी जाती है, अगर 5 से कम है तो। और 6 से 10 गुना है तो मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट है, जितनी भी आपकी रेफरेंस रेंज है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये है कि ये ओडिशा की है, तो अगर ओडिशा में ये हाल है तो पूरे इंडिया में यही हाल होगा। ऐसा तो है नहीं कि ओडिशा की इम्यूनिटी अलग और बाकी इंडिया की इम्यूनिटी अलग, है ना। तो चलो, ये थी एक खबर ओडिशा से जुड़ी हुई। और बांग्लादेश में 543 दिन के बाद स्कूल खुल गए हैं। यूके ने बोला है, ब्रिटेन ने, अब ज़्यादा लॉकडाउन अब कुछ नहीं लगेगा, जितने मर्जी केसेस आ जाएं। और इसी के साथ बता दूं 29,000 केसेस आए यूके में कल। और इंडोनेशिया ने अपना सबसे लोवेस्ट डेली कोविड केसेस पता चले हैं, मतलब केसेस हर जगह सब कम होने शुरू हो गए हैं। और क्या, दूसरी ये बात है कि विटामिन की सेल जो बहुत ज़्यादा हो गई थी बहुत कम हो गई है, कंपनी वाले रो रहे हैं अब। विटामिन खाओ खुद जान जाओ, बड़े लोगों ने विटामिन खाओ, ये विटामिन वो विटामिन, मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। भाई मैं फिर बोलता हूँ, इम्यूनिटी विटामिन से नहीं, आपके कर्मों से बढ़ेगी, आपके लाइफस्टाइल से, आपके खाने पीने से, आपकी एक्सरसाइज से, आपके एडिक्शन से, आपकी बीबी से बीबी से इम्यूनिटी का क्या मतलब है भाई, मतलब घर में झगड़े ना हो तो इम्यूनिटी अच्छी रहती है ना। हाँ, अब आप सोच रहे हो डॉक्टर काला बड़े परेशान लगते हैं अपनी बीबी से। मुझे मेरी बीबी से बचाओ, लड़ती है झगड़ती है, हमेशा किस बात पे अकड़ती है, मुझे मेरी बीबी से बच। अबे गाना था, ऐसा थोड़े मैं बीबी से बचाओ मुझे। चलो ये है। और सरकार ने बोला जी हमारे पास 2 लाख आईसीयू बेड की व्यवस्था हमने कर दी इमरजेंसी में, जो दिवाली दशहरे के बाद बम फूटेंगे कोविड के, उसके लिए हम पहले से ही तैयार हैं तैयार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के लिए तैयार हम। कोविड भी तैयार है, इधर लड़ाई शुरू होने वाली है कोविड में और सरकार में, मतलब मेडिकल जगत में और कोविड के बीच में अब तलवारें खिलने वाली हैं। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ भाई, अभी भी पूरी मस्ती मत करो, अभी आने वाला टाइम पता नहीं है क्या होगा। जी हाँ, ठीक है, थर्ड वेव थोड़ी हल्की आ सकती है, लेकिन कितनी हल्की सर, एक डेथ जिसके साथ भी होती है बहुत होती है। इसलिए अगर आपने अब तक कुछ सबक नहीं सीखा तो अब सीख लो, ठीक है। थोड़ा मटर गश्ती कम कर लो, एडवेंचरस चीज़ें मत करो, बहुत ज़रूरी हो तो निकलें अपने घर से, नहीं तो मत निकलें, ठीक है। अब ज़रूरी क्या चीज़ होती है यही तो नहीं पता हमें आज तक, सही में यही तो नहीं पता हमारा ज़रूरी होता क्या। चलो चलता हूँ, ये थी आज की गुड न्यूज़, और मैं लेकर आता रहूँगा इसी तरह गुड न्यूज़। लेकिन जी हाँ, अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा जहाँ पे मैं वजन कम करने जा रहा हूँ अपना, और आप भी मेरे साथ रह के अपना वजन कम कर सकते हैं, क्योंकि ये वजन बढ़ाना बहुत आसान होता है, वजन कम करना बहुत मुश्किल होता है, सच बता रहा हूँ दोस्तों। ये एक लिमिट के बाद चला जाए तो फिर सांस फूलनी चाहिए, जैसा मेरे साथ हो रहा था। ये सब मेरा लॉकडाउन ने किया कमाल, और ऐसा लॉकडाउन ने जो कमाल मेरे साथ किया है ये सबके साथ हुआ होगा। घर बैठ के रोटियाँ तोड़ के और खाट तोड़ के हम सब के पेट और सबको ही निकला है। मैं अपना पेट क्या दिखाऊं यहाँ पे। अब आपको लगता होगा इतना स्मार्ट तो डॉक्टर है, कहाँ से मोटा है, कहाँ से मोटा है।
अबे मुझे पता है मेरा वेट, अभी मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में, बने रहना और आते रहना। और ये नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिससे कि शायद आपको कुछ एक तो एविडेंस दिखाऊंगा कि वजन कम करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, और बेसिक चीज़ें बताऊंगा आपको कि ये करना। वो बहुत भारी भरकम मैं नहीं बताऊंगा कि ऐसा करें वैसा, जब मैं ही नहीं कर सकता दूसरों को क्या बताऊंगा। चलो, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, चाहे दुनिया बदलती रहे। यस, दुनिया भले बदल जाए, आपका डॉक्टर नहीं कर रहा, वीडियो बनाना नहीं भूलेगा, हर रोज आएगा इसी तरह से आपके चेहरे पे छोटी सी स्माइल ले आऊं, बस मेरे लिए इतना ही बड़ा काफी है। कॉफी नहीं, चाय है, कॉफी तो मैं पीता ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस। यस।